हमेशा की तरह जब भी क्रिप्टो करेंसीज के रेट बढ़ना शुरू हो जाते हैं, एक रैली आती है बिटकॉइन में, सभी ऑर्गन्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा कंसर्न्स मैटर करने लगते हैं, जैसे कि डिसेंट्रलाइजेशन है, क्योंकि यहाँ अथॉरिटी नहीं है क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, रिस्क रहता है कंज्यूमर्स को। इसी के साथ उनका मानना है कि एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, जैसे कि यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ती है, या फिर वो बोलते हैं कि टेररिस्ट को फंडिंग दी जा रही है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम गवर्नमेंट को तब होती है जब बहुत ज़्यादा हम प्रॉफिट्स कमाते हैं और वो टैक्स इवेजन की बात करते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि हमारी जो क्रिप्टो की होल्डिंग्स हैं उनके ऊपर जो भी हमने प्रॉफिट कमाया उसके ऊपर वो टैक्स लेना चाहते हैं। इसी के साथ लास्ट टाइम उन्होंने वजीरेक्स को और उसके बाद बाइनेंस दोनों को अंडर फेमा एक्ट गलत प्रूव किया है कि वो फेमा को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जितनी भी गाइडलाइंस हैं, रेगुलेशंस हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के द्वारा दी गई, उनको फॉलो नहीं किया जा रहा, उनको वायलेट किया जा रहा है। तो ये हमेशा तब होता है जब क्रिप्टो करेंसीज के प्राइसेस बढ़ते हैं। और जब भी बेरिश मार्केट हमने देखी तब निर्मला सीतारमन या फिर अनुराग ठाकुर, तो उनका कहना ये होता है कि क्रिप्टो करेंसी का बिल शायद आएगा, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्रिप्टो करेंसीज को बैन नहीं किया जाएगा, विंडो ओपन रखी जाएगी, क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स जितने भी होंगे उनको इसी तरीके से कंटिन्यू रखा जाएगा। यानी कि दो वक्त आते हैं, बेरिश में उनका अलग ओपिनियन होता है, बुलिश में अलग ओपिनियन होता है। हमेशा उनका यही होता है कि कोई पैसा ज़्यादा ना कमाए, किसी के पास पैसा ज़्यादा ना हो। यही कारण है कि फिर वो वजीरेक्स के ऊपर या फिर ऐसी बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर भी एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। तो आखिर उनको ये समझ आ ही चुकी है कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्रिप्टो करेंसीज नहीं बल्कि वर्चुअल करेंसीज, डिजिटल करेंसीज कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो यही कारण है कि वो CBDC इंप्लीमेंट करने की सोच रही है। तो ये वीडियो में आपको और भी ज़्यादा जानकारी देने वाला हूँ, इसको अभी से लाइक कर दो और हमारे चैनल वॉल्फिट को सब्सक्राइब कर लो। और इसी के साथ अगर आप जुड़े हमारे साथ टेलीग्राम के ऊपर @वॉल्फिट वहाँ भी जुड़ जाएगी, क्योंकि वहाँ आपको सारी अपडेट्स 24/7 मिलेंगी। @वॉल्फिट डिस्कस के नाम से हमारा एक ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ आप ज्वाइन करके किसी भी कॉइन के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं हमारे ट्रेडर्स के साथ टेलीग्राम के ऊपर। तो क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन का बिल जो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, मॉनसून सेशन में होना चाहिए था लेकिन फिर भी फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल रचा जा रहा है, क्योंकि RBI चाहता है कि इससे पहले क्रिप्टो करेंसीज और वर्चुअल करेंसीज को लीगलाइज किया जाए, उससे पहले वो अपना खुद का CBDC लाना चाहते हैं, यानी कि कंट्री का खुद का एक डिजिटल कॉइन लेके आना चाहते हैं। हालांकि उनका अभी भी मानना है कि जितनी भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है, प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज हैं, उनको बैन किया जाएगा। और हम बहुत लंबे समय से देख रहे हैं ये जो क्रिप्टो करेंसीज एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, इस नाम से जो 2021 का बिल है वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। तो गवर्नमेंट यही चाहती है कि वो पहले अपना CBDC लाना चाहती है, क्योंकि जितनी बड़ी इंडिया की पॉपुलेशन है, अगर वो क्रिप्टो करेंसीज को लीगल मान के इसी को ट्रेड करना शुरू कर देंगे या फिर सिर्फ होल्ड ही करना शुरू कर देंगे, तो वो आगे चल के CBDCs को एक्सेप्ट नहीं करने वाले, ना ही इसी को यूज़ करने वाले। और बिल्कुल ऐसा इंपैक्ट ई-रूपी के ऊपर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत लोग क्रिप्टो करेंसीज में जो ट्रेड कर रहे हैं उनको ई-रूपी से कुछ लेना देना नहीं है और ना ही वो CBDC का इंतजार कर रहे हैं। और वैसे भी हम सभी जानते हैं कि जो CBDC है इसकी वैल्यू रुपीज़ के बराबर रहने वाली है, यानी कि ₹1 और एक जो CBDC होगा यानी कि डिजिटल रुपीज़ होगा उसकी वैल्यू सेम रहेगी। और इससे क्रिप्टो करेंसीज का जो पर्पज़ है मेन, यानी कि प्रॉफिट कमाना, ट्रेड करना, वो कभी भी सॉल्व नहीं होने वाला। यही कारण है कि जो CBDC है वो कभी भी क्रिप्टो करेंसीज को रिप्लेस नहीं कर सकते और ना ही फिएट करेंसी क्रिप्टो करेंसीज को कभी रिप्लेस कर सकती। आज की अगर हम बात करें तो करीब 15 मिलियन से भी ज़्यादा इंडियंस हैं जो क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्रिप्टो करेंसीज की बात नहीं हो रही बल्कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज की बात हो रही है, जहां $923 मिलियन से भी ज़्यादा इन्वेस्ट हुए थे एक साल पहले और आज $6.6 बिलियन इन्वेस्टेड है क्रिप्टो करेंसीज में। तो यहाँ के सबसे बड़ा सवाल आता है गवर्नमेंट के आगे कि वो चाहते हैं कि ये जितना भी बिलियंस में डॉलर्स लगे हुए हैं, ये पूरा का पूरा वैसे वो चाहते हैं कि ये CBDCs में लगना चाहिए या फिर इंडिया के खुद की करेंसीज में ही लगना चाहिए किसी ना किसी तरीके से। और अभी जो कंसर्न है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर और भी ज़्यादा बढ़ चुका है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ जितने भी इंडियन वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो अपनी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स, जैसे कि ज़्यादातर जो स्टार्टअप्स हैं ब्लॉकचेन में, डिफाई प्रोजेक्ट्स में, उन्हीं में उन्होंने लगाना शुरू कर दिया है। और वैसे भी ऑलरेडी $65 बिलियन से भी ज़्यादा एसेट्स लॉक्ड एंड डिफाई, लैंडिंग, बोरिंग एंड स्टेकिंग प्रोजेक्ट्स में। यही कारण है कि इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली बैन नहीं कर सकती, एकदम से बैन कभी नहीं कर सकती, क्योंकि इतना बड़ा जो पैसा लगा हुआ है वो चाहते कि ये पैसा वहाँ से निकलकर कहीं और लगना चाहिए, ताकि इंडियन इकोनॉमी की किसी न किसी तरीके से ग्रोथ हो और ये पैसा वहाँ से निकलकर गवर्नमेंट के हाथ में ही आए। दूसरा ऑप्शन उनके लिए यही है कि वो टैक्सेस इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लेने वाले, जैसे कि 20% तक टैक्सेस लग सकते हैं अगर इनको एसेट्स माना जाता है। तो मेनली डिसेंट्रलाइजेशन गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ सेंट्रल अथॉरिटी इन्वॉल्व नहीं रहती, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाते क्रिप्टो करेंसीज को। रिस्क कंज्यूमर्स को रहता है, ट्रेडर्स को रहता है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कंसर्न है। उनको लगता है कि रिस्क जो है वो ट्रेडर्स पर नहीं होना चाहिए। हालांकि स्टॉक मार्केट्स में भी इतना ही ज़्यादा रिस्क रहता है।
एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है क्रिप्टो करेंसीज का, जैसे कि इलन मस्क ने कोई भी डिसीजन लिया या फिर बड़ी एंटिटीज जब भी कोई डिसीजन लेती तो इसकी वजह से क्रिप्टो करेंसीज अप या डाउन होती रहती हैं। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो हमेशा चलती रहती है वो कभी भी बंद नहीं होने वाली, चाहे गवर्नमेंट यहाँ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट अप्लाई करे, CFT अप्लाई करे, फेमा के एक्ट के अकॉर्डिंग या कुछ भी किया जाए, अगर वो कंटिन्यूड है तो इसी तरीके से कंटिन्यू रहने वाला है, चाहे क्रिप्टो करेंसीज बंद ही क्यों ना हो जाए। CBDC की बात करें तो CBDC से कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला और जितने भी क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं वो CBDC को एज ए ऑल्टरनेटिव कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले। तो मेरा ये मानना यही है, लेकिन आपकी क्या राय इसके बारे में कृपया नीचे कमेंट करके बताएं और इसी के साथ टेलीग्राम के ऊपर जरूर जुड़ना क्योंकि मैं आपको सारी अपडेट्स देने वाले हैं। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और हमारे चैनल वॉलपेट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।